शाम का समय था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। गांव के एक छोटे से कच्चे घर के बाहर सरिता चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों में अब भी एक अधूरा सपना झलक रहा था। सरिता बचपन से पढ़ लिखकर एक टीचर बनना चाहती थी। उसे किताबों से बहुत लगाव था। जब भी वो स्कूल जाती तो पूरे मन से पढ़ाई करती और हमेशा अपने टीचर से कहती, एक दिन मैं भी आप जैसी बनूंगी। लेकिन गरीबी और हालात ने उसके इस सपने को पूरा होने से पहले ही रोक दिया। कम उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब किताबों की जगह बर्तन और झाड़ू ने ले ली थी। कुछ ही सालों में वो 2 बच्चों की मां बन गई, राहुल और पूजा। सरिता ने अपने सपनों को दिल के एक कोने में छुपा लिया और पूरी तरह अपने बच्चों की परवरिश में लग गई। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उसका पति दिन भर मजदूरी करता, तब जाकर घर का खर्च चलता। कई बार तो ऐसा भी होता कि खाने के लिए भी ठीक से पैसे नहीं होते। लेकिन सरिता ने कभी अपने बच्चों को इसकी कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपने बच्चों की थाली हमेशा भर कर रखती। रात को जब सब सो जाते तो सरिता चुपकी से अपने पुराने स्कूल की किताबें निकालती और उन्हें देखती रहती। कभी कभी उन पन्नों को छूकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो जानती थी कि उसका सपना अब शायद कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था। वो अपने बच्चों के सपनों को कभी अधूरा नहीं रहने देगी। राहुल और पूजा दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। सरिता हमेशा उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती। वो कहती, तुम लोग खूब पढ़ो, जिंदगी में कुछ बड़ा बनो, ताकि तुम्हें वो सब मिले जो मुझे नहीं मिला। बच्चे भी अपनी माँ की मेहनत और त्याग को समझते थे। एक दिन राहुल की स्कूल फीस भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन घर में एक भी रुपया नहीं था। सरिता पूरी रात जागती रही, सोचती रही कि क्या करे। अगले दिन उसने अपना एकमात्र गहना, अपना मंगलसूत्र बेच दिया और राहुल की फीस भर दी। जब राहुल ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए, तो सरिता ने बस मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मदद कर दी। समय बीतता गया। बच्चों ने अपनी माँ के त्याग को कभी नहीं भुलाया। राहुल ने कड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बन गया। पूजा ने भी पढ़ाई पूरी की और एक टीचर बन गई। दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। अब सरिता बूढ़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में उसकी पूरी जिंदगी की कहानी लिखी थी। एक दिन पूजा अपनी माँ को अपने स्कूल लेकर गई। सरिता को समझ नहीं आया कि वो उसे वहाँ क्यों लाई है। स्कूल पहुंचकर उसने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और कहा, माँ,